हम अपने दिन की शुरुआत अक्सर जल्दी में करते हैं। उठते ही फोन देखते हैं, फिर दिमाग तुरंत टास्क्स की लिस्ट बनाने लगता है। आज क्या करना है, किसको जवाब देना है, क्या पेंडिंग है। धीरे धीरे पूरा दिन उसी फ्लो में निकल जाता है। काम खत्म होते हैं, कन्वर्सेशंस भी हो जाती हैं, लेकिन जब रात को थोड़ी शांति मिलती है तो एक अजीब सी फीलिंग आती है कि दिन पूरा तो हुआ, पर कहीं कुछ छूट गया। ये फीलिंग बहुत सटल होती है, इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद यही नॉर्मल है, बिजी रहना, थोड़ा टायर्ड रहना, और फिर अगले दिन फिर वही साइकिल शुरू कर देना। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखें, तो आपको एहसास होगा कि हम सिर्फ काम नहीं कर रहे, हम लगातार अपने माइंड के पीछे भाग रहे हैं। और यहीं से आज की हमारी बात की शुरुआत होती है, एक सिंपल लेकिन गहरी ऑब्जर्वेशन के साथ, कि समस्या बाहर की स्पीड नहीं है, बल्कि अंदर की गति है, जिसे हम नोटिस नहीं कर रहे। कभी कभी कुछ किताबें आपको नई जानकारी नहीं देती, बल्कि आपको वही चीजें दोबारा दिखाती हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं, लेकिन लंबे समय से नोटिस नहीं कर रहे होते। यह किताब भी कुछ वैसा ही करती है। यह आपको रोककर यह देखने का मौका देती है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके थॉट्स कैसे काम कर रहे हैं, आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है, और आप किन पैटर्न्स को बिना समझे दोहराते जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं किताब जगत, जहां हम किताबों को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छिपे आइडियाज को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं द थिंग्स यू कैन सी ओनली वैन यू स्लो डाउन, बाय हेमंत सुनीम की। इस डिस्कशन में हम इसे चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेकडाउन की तरह नहीं लेंगे। इसके बजाय हम उन कोर इंसाइट्स को पकड़ेंगे जो यह किताब बार बार हाईलाइट करती हैं। माइंड की गति, परसेप्शन का असर, रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी, और वो छोटे छोटे शिफ्ट्स जो बिना किसी बड़े बदलाव के भी लाइफ के एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आपको यह एहसास हो कि यह किताब आपको कुछ नया सिखाने से ज्यादा आपको खुद से मिलवाने की कोशिश कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की बात। पर उससे पहले, अगर आपको हमारी फ्री समरीज और किताबी बातें अच्छी लगती हैं, तो किताब जगत को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर हमें सपोर्ट कीजिए। अब वापस लौटते हैं हमारी आज की किताब और उससे जुड़ी बातों पर। इनसाइट एक, द पेस ऑफ योर माइंड डिफाइंस योर वर्ल्ड। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वह सीधे सीधे सिचुएशन से आ रहा है। लेकिन हेमिन सुनिम इस असम्पशन को चैलेंज करते हैं। वह कहते हैं कि हम दुनिया को सीधे नहीं देखते, हम उसे अपने माइंड के थ्रू देखते हैं। और अगर माइंड रेस्टलेस है, तो हर एक्सपीरियंस थोड़ा हैवी और रश्ड लगेगा। इसे समझने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। एक ही दिन को याद कीजिए जब आप इंटरनली काम थे, और एक दिन जब आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड थे। दोनों दिनों में बाहरी घटनाएं बहुत अलग नहीं थीं, लेकिन उनका असर अलग था। इसका कारण यही है कि माइंड एक फिल्टर की तरह काम करता है। यहां एक सटल बात समझ आती है। अगर हम लगातार अपने एक्सपीरियंसेस को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अपने इंटरनल स्टेट को नहीं देखेंगे, तो हमें हमेशा लगेगा कि लाइफ डिमांडिंग है। लेकिन जैसे ही अटेंशन अंदर शिफ्ट होता है, पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। और यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है, अगर माइंड इतना पावरफुल फिल्टर है, तो हम इसे बिना समझे क्यों चलने देते हैं। इनसाइट दो, व्हाई कांस्टेंट एक्टिविटी फील्स नेसेसरी। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि बिजी रहना जरूरी है। अगर हम प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो हमें गिल्ट महसूस होता है। लेकिन इस किताब में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आती है कि कई बार हम एक्टिविटी को इसलिए प्रेफर करते हैं
क्योंकि स्टिलनेस अनकंफर्टेबल लगती है। जब हम रुकते हैं तो हमें अपने थॉट्स साफ साफ सुनाई देने लगते हैं, और यह क्लैरिटी हमेशा प्लेजेंट नहीं होती। इसलिए हम खुद को लगातार एंगेज रखते हैं, कभी वर्क में, कभी फोन में, कभी अननेसेसरी टास्क्स में। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लें। आपने इंटेंशनली डिसाइड किया कि आप कुछ समय बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठेंगे। शुरुआत में यह आसान लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में माइंड रेस्टलेस होने लगता है। यही वो मोमेंट है जहां हमें समझ आता है कि हम एक्टिविटी के आदी हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना गलत है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि क्या हम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह मीनिंगफुल है, या इसलिए क्योंकि हम रुकने से बच रहे हैं। और अगर हम रुकने से बच रहे हैं, तो सवाल यह है, हम किससे बच रहे हैं? इनसाइट 3, द अननोटिस्ड टोन ऑफ सेल्फ कॉन्वर्सेशन। हमारा सबसे लंबा रिलेशनशिप किसी और के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ होता है। लेकिन इस रिलेशनशिप की क्वालिटी पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। हम पूरे दिन खुद से बात करते रहते हैं, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन का टोन कैसा है, यह रेयरली ऑब्जर्व करते हैं। हेमन सुनिम इस बात पर फोकस करते हैं कि अगर आपका इंटरनल डायलॉग हार्श है, तो चाहे आपकी एक्सटर्नल लाइफ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको भीतर शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि हर एक्सपीरियंस के साथ एक इनर कमेंट्री जुड़ी रहती है। एक सिंपल शिफ्ट इसको बदल सकता है। जब भी आप खुद को क्रिटिसाइज करें, तो उसी मोमेंट में यह इमेजिन करें कि यही सिचुएशन किसी ऐसे इंसान के साथ हो रही है जिसे आप जेन्युइनली केयर करते हैं। आप पाएंगे कि आपकी भाषा तुरंत बदल जाती है। यह रियलाइजेशन धीरे धीरे एक डीपर अवेयरनेस की तरफ ले जाता है कि शायद हमें खुद के साथ बिहेव करना सीखना है, न कि सिर्फ दुनिया के साथ। ये क्या? इनसाइट 4, अवेयरनेस चेंजेस ऑर्डिनरी मोमेंट्स। यह किताब बार बार एक चीज की तरफ इशारा करती है कि लाइफ में बहुत कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसे देखने का तरीका बदलना है। और यह बदलाव अवेयरनेस से आता है। हेमन सुनिम अपने मॉनेस्ट्री एक्सपीरियंस का जिक्र करते हैं, जहां उन्हें सिखाया गया कि हर एक्टिविटी को पूरी अटेंशन के साथ किया जाए। वहां काम वही थे, चलना, खाना, सफाई, लेकिन एक्सपीरियंस अलग था, क्योंकि अटेंशन फ्रैगमेंटेड नहीं था। हम अपनी डेली लाइफ में इसका छोटा वर्जन देख सकते हैं। जब आप किसी के साथ बात करते हुए पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, तो कॉन्वर्सेशन अलग फील होती है। लेकिन अगर आपका ध्यान बार बार डाइवर्ट हो रहा है, तो वही बातचीत सरफेस लेवल बन जाती है। यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि हमें हर समय परफेक्ट अवेयरनेस रखनी है, बल्कि यह समझना है कि अटेंशन जहां जाता है, एक्सपीरियंस वैसा बन जाता है। और यहीं एक इंटरेस्टिंग थॉट आता है, क्या हम अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या सिर्फ उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं? इनसाइट 5, एक्सेप्टेंस सिंप्लीफाइज एक्सपीरियंस। हम अक्सर यह मानते हैं कि स्ट्रेस सिचुएशन से आता है, लेकिन इस किताब में यह दिखाया गया है कि स्ट्रेस का बड़ा हिस्सा रेजिस्टेंस से आता है। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हों, और जब ऐसा नहीं होता, तो हम मेंटली फाइट करने लगते हैं। हेमन सुनिम एक्सेप्टेंस को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि आप सिचुएशन को पसंद करते हैं, बल्कि यह है कि आप उसे साफ साफ देख रहे हैं, बिना अननेसेसरी रेजिस्टेंस के। एक कॉमन एग्जाम्पल लें, डिले, ट्रैफिक, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। अगर हम इन सिचुएशंस को लगातार रिजेक्ट करते रहेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, तो माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और रिस्पॉन्स बेहतर होता है। यहां एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है, लेकिन रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। और अगर हम रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं, तो क्या हम हर सिचुएशन को थोड़ा डिफरेंटली देख सकते हैं? इनसाइट 6,
letting emotions unfold naturally. हम इमोशंस को अक्सर प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते हैं, जिसे जल्दी सॉल्व करना है। लेकिन हेमन सुनेम इस अप्रोच को उल्टा करते हैं। वह कहते हैं कि इमोशंस को समझने के लिए उन्हें स्पेस देना जरूरी है। जब हम किसी फीलिंग को जल्दी हटाने की कोशिश करते हैं, तो वह इनडायरेक्टली लंबी चलती है। लेकिन जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो वह धीरे धीरे चेंज होने लगती है। इसको एक नेचुरल प्रोसेस की तरह समझा जा सकता है। जैसे वेदर बदलता है, वैसे ही इमोशंस भी बदलते हैं। लेकिन अगर हम हर चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। यह पर्सपेक्टिव हमें एक अलग तरह की पेशेंस सिखाता है, अपने ही माइंड के साथ। और शायद यही पेशेंस वह चीज है जो हमें लगातार मिसिंग रहती है। इनसाइट 7, सीइंग बियॉन्ड सरफेस बिहेवियर। हम लोगों को उनके एक्शंस के आधार पर जल्दी जज कर लेते हैं, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते। हेमिन सुनेम इस टेंडेंसी को हाईलाइट करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि अगर हम थोड़ा रुक कर देखें, तो हमें बिहेवियर के पीछे की कहानी दिखने लगती है। हर इंसान अपने लेवल पर कुछ मैनेज कर रहा होता है। प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस। जब यह समझ आती है, तो हमारा रिएक्शन सॉफ्टन हो जाता है। यह अप्रोच सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी लागू होती है। जब हम अपने एक्शंस के पीछे के कारणों को समझते हैं, तो सेल्फ जजमेंट कम होता है। और यही अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे रिलेशनशिप्स को बदलती है, बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के। इनसाइट आर्ट, रीथिंकिंग प्रोग्रेस एंड पेस। हम प्रोग्रेस को अक्सर स्पीड से मेजर करते हैं। जितनी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं, उतना हम सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। लेकिन यह किताब इस आइडिया को थोड़ा चैलेंज करती है। अगर हम हर स्टेप को सिर्फ अगले स्टेप के लिए जीते हैं, तो हम प्रेजेंट को मिस करते जाते हैं। और धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है कि हम कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड महसूस नहीं करते। हेमन सुनेम इसको बहुत सिंपली फ्रेम करते हैं। लाइफ को एक रेस की तरह मत देखिए, बल्कि एक ऑनगोइंग एक्सपीरियंस की तरह देखिए। जब यह शिफ्ट आता है, तो अर्जेंसी थोड़ी कम हो जाती है और क्लैरिटी बढ़ने लगती है। और शायद यही वह पॉइंट है जहां हम रियलाइज करते हैं कि हमें हमेशा आगे नहीं बढ़ना, कभी कभी बस रुक कर देखना भी है। इस पूरी डिस्कशन के बाद शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें क्या नोटिस करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि कई बार बदलाव एक्शन से नहीं, अवेयरनेस से आता है। अगर आप अपनी डेली लाइफ को थोड़ा ध्यान से देखें, तो आपको छोटे छोटे मोमेंट्स मिलेंगे जहां आप पॉज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और थोड़ा अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यही छोटे शिफ्ट्स धीरे धीरे एक्सपीरियंस को बदलते हैं। और शायद इस किताब का असली मैसेज यही है कि आपको अपनी लाइफ को रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको उसे अलग नजर से देखना शुरू करना है। अगर यह डिस्कशन आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, तो इसे अपने पास ही मत रखिए, आगे शेयर कीजिए। कभी कभी एक सिंपल पर्सपेक्टिव किसी और के लिए भी बहुत काम का हो सकता है। बाकी हम फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ, जहां हम फिर से किसी फेमिलियर चीज को एक नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तब तक अपने दिन में कभी कभी इतना स्पेस जरूर रखिए कि आप सिर्फ आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा रुक कर यह भी देख सकें कि आप कहां खड़े हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा प्यारे दोस्तों।